जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन रिवीजन करने वाले हैं विजय रथ बैच में जो क्लासेस अभी वर्तमान में मिशन ग्रुप डी के लिए 2026 ग्रुप डी के लिए विजय रथ जो बैच RWA के द्वारा चलाया गया है, तो उसके हम एक स्टूडेंट हैं और उसमें जो भी क्लासेस होती है उसका सैटरडे और संडे को रिवीजन किया जाता है और क्लासेस ऑफ होती है। तो अपन हर सैटरडे और संडे को सोमवार से लगाकर शुक्रवार तक जितनी भी क्लासेस होती है उसका अपन सैटरडे और संडे को क्लासेस के माध्यम से रिवीजन करेंगे। जो भी हम नोट्स बनाते हैं उसके माध्यम से अपन उसका रिवीजन कर लेंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपन रिवीजन करते हैं। आज क्लासेस जो विजय रथ बैच की है वो 10 से चल रही है। आज है 14 तारीख, 3-4 क्लास हो चुकी है। तो 3-4 क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा वो पूरा अपन आज रिवीजन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में अभी तक अपन ने जो 3 क्लास हुई उसमें क्या क्या पढ़ लिया। तो भारत रत्न पढ़ा, नोबेल पुरस्कार, 21वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, पद्म पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 और IIFA अवार्ड 2025, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। ये अपन ने इतने 8 टॉपिक अपन ने 3 दिन की 3 क्लास में अपन ने कंप्लीट किए। देखते हैं आगे इनके बारे में डिटेल। सबसे पहले आते हैं भारत रत्न। तो भारत रत्न ये है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत रत्न का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है? तो अलीपुर, पश्चिम बंगाल में। इसकी जो स्थापना थी वो 2 जनवरी 1954 में की गई थी। इसका जो भारत रत्न जो मेडल है इसका आकार है वो पीपल के पत्ते के समान होता है। इसमें जो मेडल है उसमें जो भारत रत्न लिखा हुआ है वो देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है। ठीक है। फिर जो भारत रत्न है इसकी स्थापना किसने की थी? तो उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे अपने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। जो भारत रत्न है इसका कलर कैसा होता है? तो इसका जो कलर होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें कोई राशि नहीं दी जाती है। ठीक है। भारत रत्न, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो भारत रत्न पहली बार कितने लोगों को मिला था? तो पहली बार जब भारत रत्न मिला, कब मिला? 1954 में। 1954 में जब पहली बार 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें कौन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, C राजगोपालाचारी और CV रमन। ये 3 लोग थे जिन्हें पहली बार भारत रत्न मिला था। कब? 1954 में। ठीक है। जो भारत रत्न है वो कब प्रदान किया जाता है? तो वो 26 जनवरी को दिया जाता है। किसकी सिफारिश पर? तो इसकी सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं और किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। आगे चलते हैं। एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। अगर जीवित व्यक्ति है और उनको भारत रत्न देना है तो 3 व्यक्ति को ही दे सकते हैं एक वर्ष में। लेकिन अगर मरणोपरांत है, मरने के बाद अगर किसी को भारत रत्न मिल रहा है तो ये 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मरणोपरांत देना कब से प्रारंभ हुआ? जब भारत रत्न बना तो उस टाइम पर ये प्रावधान था कि मरणोपरांत के बाद भी मिलेगा। लेकिन जब 1 साल के बाद में 1955 में ये डिसाइड हुआ, 1955 में ये डिसाइड हुआ कि मरणोपरांत भी क्या मिलेगा? भारत रत्न दिया जाएगा। तो जो पहले मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद प्राप्त करने वाले भारत रत्न किन्होंने प्राप्त किया? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनको कब दिया गया था? 1966 में दिया गया था। आगे चलते हैं। 2024 में विजेता भारत रत्न 5 थे। 2024 में कुल 5 लोगों को मिला। लेकिन आप अगर सोचेंगे तो एक साल में तो 3 ही दे सकते, लेकिन 2024 में तो 5 दिए, तो 3 जीवित को दे सकते है ना। तो इसमें मरणोपरांत भी होंगे तब तो मिलाकर 5 हुए। तो इसमें जो 5 जने थे इसमें कौन कौन थे? पहला है कर्पूरी ठाकुर, इनको भी मरणोपरांत मिला। लाल कृष्ण अडवाणी जीवित थे, इनको मिला। आत्मकथा लाल कृष्ण अडवाणी की जो आत्मकथा है वो है माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, इनको भी मरणोपरांत मिला। PV नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत मिला। MS स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत मिला। और जो MS स्वामीनाथन है इनको हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। फिर बात आती है कि जो भारत रत्न है वो सबसे कम उम्र में किनको प्राप्त हुआ? तो सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करता है वो है सचिन तेंदुलकर। उनको कब दिया गया था? तो 2014 में दिया गया था। फर्स्ट महिला कौन थी? पहली महिला जिसको भारत रत्न मिला तो वो थी इंदिरा गांधी 1971 में। ठीक है। फिर आता है कुल महिला
विजेता भारत रत्न 5। मतलब अभी तक कितनी महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है? तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं? टोटल 5 महिलाएं हैं, जिसमें इंदिरा गांधी को कब मिला? 1971 में, मदर टेरेसा को 1980 में, अरुणा आसफ अली को 1997 में, और इनको मरणोपरांत मिला, मरने के बाद में भारत रत्न मिला। MS सुब्बुलक्ष्मी, इनको 1998 में मिला। ये पहली संगीतकार थी जिनको क्या मिला? भारत रत्न मिला। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला था। आगे देखते हैं ये हुए कि कुल महिलाएं कौन कौन थी और उनको कब कब भारत रत्न मिला। अब देखते हैं ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। तो वो है 6, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो है 1954 में मिला इनको। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में इनको भारत रत्न मिला। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, VV गिरी को 1975 में, कलाम साहब 1997 में, और प्रणब मुखर्जी 2019 में भारत रत्न मिला। अब देखते हैं आगे। अब पॉइंट आता है ऐसे कितने विदेशी नागरिक हैं जिनको भारत रत्न मिला है? तो वो है 2। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको कब दिया गया था? 1987 में था। ये फर्स्ट फॉरेनर थे जिनको भारत रत्न मिला था। इनको जो अब्दुल गफ्फार खान है इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न मिला था। अब अपन ने जो बेसिक था, जो करंट अफेयर के लिए जरूरी था, वो अपन ने भारत रत्न में कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन देखने वाले हैं नोबेल पुरस्कार। देखते हैं। सबसे पहले अपन किसी भी टॉपिक को अगर रिवाइज करेंगे तो उसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी होगी। उसके बाद करंट चीज़ होगी कि 2025 में किसको मिला और 24 में किसको मिला। अगर पहले मिल चुका है तो वो वाली डेट अगर मान लो 2023 में लास्ट बार मिला था और अभी तक नहीं मिला, तो फिर 2023 का जो है वो भी अभी वाले करंट अफेयर में ऐड होगा। ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं नोबेल पुरस्कार। अपन ने अभी क्या कंप्लीट किया? भारत रत्न। अभी अपन देखने वाले हैं नोबेल पुरस्कार। तो जो नोबेल पुरस्कार देना है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में, 1901 में। इसमें जो राशि है नोबेल पुरस्कार है, इसमें जो राशि है वो 8 से 9 करोड़ दी जाती है। और दिया जाता है, ये कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। अब देखते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है वो कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो जब नोबेल पुरस्कार की जब शुरुआत हुई थी तब तो 5 ही क्षेत्र थे, लेकिन 1969 में, मतलब 1968 में अर्थशास्त्र को भी इसमें जोड़ लिया गया था। उसके बाद अभी जो नोबेल पुरस्कार है वो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य व अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। भौतिकी, रसायन और चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र ये कहाँ पर दिए जाते हैं? तो ये स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो पहली बार कब मिला था? तो वो 1969 में पहली बार मिला था। उसके बाद अपन देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 विजेता कि 2025 में किसको किसको नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार 2025 में विजेता, यहाँ पे जो नोट्स है इसमें हर एक चीज़ नहीं है, इसमें वही चीज़ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। IMP ही है, मतलब ये आ सकता है या आएगा ही, ऐसे अपन ने शॉर्ट्स उसको नोट्स को अपन ने वहाँ से उठाया, उसके हिसाब से नोट्स बनाया कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रहना जरूरी है। ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2025 के जो विजेता है वो शांति है ना। कुल 6 क्षेत्र, 6 क्षेत्रों में बात करेंगे कि किस क्षेत्र में किसको किसको मिला 2025 में। तो शांति में विजेता कौन है? मारिया कोरिना मचाडो है ना। इनको शांति में मिला। देश वेनेजुएला की है। ये जो मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की है, तो इसको याद कैसे रखेंगे है ना। मारिया कोरिना मचाडो शांति में है ना। जब मचधड़ मचती है तो शांति भंग हो जाती है ना। जब अगर कहीं पे हंगामा होता है, मचधड़ मच जाती है, तो क्या होता है? शांति भंग हो जाती है। तो शांति का जो पुरस्कार है वो मचाडो को मिला है ना, देश वेनेजुएला की। ऐसे अपन इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट।
अब देखते हैं अपन साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला। तो साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार विजेता है वो है लाजुलो क्रोसजोना। कौन से देश के हैं? तो वो है हंगरी के लाजुलो क्रोसजोना हुरकोई, है ना, हुरकोई। अगर आपको ये ऐसी चीज़ें हैं जो इतने आसानी से याद नहीं रहती, आपको इन चीज़ों को किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से ही अपन याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत मिक्स चीज़ें हो जाएगी जब तक अपन एंडिंग तक पहुँचेंगे। हर एक नाम को याद रखना मुश्किल है, क्योंकि अगर याद ही रखना है तो अपन को किसी न किसी चीज़ से लिंक करना पड़ेगा, ताकि अपन जब ऑप्शन देखें तो ऑप्शन से अपन अन्य 3 ऑप्शन को हटा सकते हैं और एक अपने पास बच जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं चिकित्सा में विजेता कौन है। तो चिकित्सा में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो 3 लोगों को मिला है। मेरी इब्रुनकोवा अमेरिका की, फ्रेड रोम्सडेल अमेरिका की और सिमोन साकागुची जापान की। इन 3 को चिकित्सा में विजय नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद है भौतिकी में, फिजिक्स में किसको मिला? तो इसमें भी 3 लोग हैं, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेज। 3 लोग हैं जिनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। फिर है रसायन में, तो रसायन में किनको किनको मिला? रसायन में भी 3 लोगों को मिला। उमर एम यामी जो कहाँ के हैं? अमेरिका के। यूसुमु कितागावा ये जापान के हैं। रिचर्ड रॉबसन ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, ये है रसायन में। उसके बाद अपन देखते हैं अर्थशास्त्र में किनको किनको मिला। तो अर्थशास्त्र में 3 विजेता है, सभी में 3-3 है सिवाय साहित्य में और शांति में। तो अर्थशास्त्र में जो एल मोकेर को मिला, फिलिप एगियन और मीटर हॉर्ब विट। ये है अर्थशास्त्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखते हैं आगे IMP 1 लाइन। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला तो वो थी मदर टेरेसा 1979 में। और किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में। उसके बाद अंतिम बार कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति में मिला था। ठीक है, अंतिम बार भारत में। फिर सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले विलियम लॉरेंस ब्रेग 1915 में 25 वर्ष की उम्र थी। और किस फील्ड में मिला था? तो वो भौतिकी के फील्ड में मिला था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शांति क्षेत्र में कम उम्र के, मतलब ये तो कम उम्र के, सबसे कम उम्र के, लेकिन शांति के जो क्षेत्र है उसमें सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई 2014 में मिला था। मलाला यूसुफजई को 2014 में मिला था। सबसे अधिक उम्र में प्राप्त करता नोबेल पुरस्कार वो है जॉन बी मुडनफ। कौन है? जॉन बी मुडनफ। 97 की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। वो है रसायन क्षेत्र में 2019 में मिला। ठीक है, फिर 2 ऐसे नाम अभी अपन देखने वाले हैं जिनको 2-2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं। कैसे नाम? जिनमें 2-2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं। मेरी क्यूरी, इनको 2 नोबेल पुरस्कार दिए हैं, जिसमें एक भौतिकी का है 1903 में और एक रसायन का मिला 1962 में। पहली और एकमात्र महिला है ये। कैसी है? पहली और एकमात्र महिला है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। देखते हैं नेक्स्ट अगला। लिनस पोलिंग, इनको पहले पुरुष है जिनको 2 नोबेल पुरस्कार मिले। वो है रसायन के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। रसायन में 1954 में मिला और शांति में 1962 में मिला। फिर कौन से संगठन है जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, जिनको शांति में 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। एक है 1917, 1944 में और 1963 में। उसके बाद देखते हैं प्रथम विजेता नोबेल पुरस्कार, मतलब जो नोबेल पुरस्कार है वो कब से देना प्रारंभ हुए। इसकी जो स्थापना है वो 1900 में हुई थी, लेकिन इनको देना कब प्रारंभ हुआ? तो 1901 में इनको देना प्रारंभ हुआ। तो प्रथम बार किसको मिला था? तो वो है हेनरी डुनेट, फ्रेडरिक और पेशी। हेनरी डुनेट और फ्रेडरिक पेशी को मिला था। कौन से क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में। और साहित्य में सूली प्रूधोम, है ना, इनको साहित्य के क्षेत्र में पहली बार मिला था। और भौतिकी के क्षेत्र में विलहोम कॉनराड रोगस्टन एक्स-रे की इन्होंने खोज की थी, इनको भौतिकी में मिला था। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला था? तो
चिकित्सा के क्षेत्र में एमिल वॉन बेहरिंग, ठीक है, चिकित्सा में एमिल वॉन बेहरिंग को मिला था। फिर रसायन में पहली बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो जेकोबस हेनरिक्स वॉर्डहॉफ, इनको मिला था। हर एक चीज़ को याद तो नहीं कर सकते, लेकिन जब भी अपन सैटरडे और संडे को रिवीजन करेंगे क्लास, तो ऐसा नहीं कि ये अभी जो रिवीजन अपन कर रहे हैं ये उस वाली क्लास में रिवीजन नहीं करेंगे। जब अगला सैटरडे और संडे आएगा तो शुरू से वापस जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक रिवीजन करेंगे, फिर संडे आएगा और शुरू से, तो ऐसे जब तक अपनी एग्जाम आएगी तब तक अपन पूरा उसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब अपन ने दो चीज़ें पढ़ ली, एक देखा अपन ने भारत रत्न और दूसरी चीज़ अपन ने देखी नोबेल पुरस्कार। अब अपन देखने वाले हैं जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 2025, वो किसको किसको मिला। तो जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। क्षेत्र फिल्म से समझ में आता है कौन से क्षेत्र में? सिनेमा में। प्रदान करता सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, है ना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। समारोह स्थल जो राष्ट्रीय लेवल का फिल्म पुरस्कार है, तो राष्ट्रीय बोलेगा, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है तो राष्ट्रीय तो कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में, राजधानी में। फिर प्रदाता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति प्रदाता है। हर एक चीज़ में जो प्रदाता होंगे वो राष्ट्रपति ही होंगे, है ना। फिर 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025, ये जो चीज़ अपन ने ऊपर देखी थी वो इसको फिल्म पुरस्कार की जो बेसिक जानकारी थी, अभी अपन देखने वाले हैं कि किसको किसको मिला। ठीक है, तो घोषणा जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसकी घोषणा कब हुई थी? तो 1 अगस्त 2025 को हुई थी। घोषणा किसने की थी? घोषणा का जो स्थल था, कहाँ से घोषणा हुई थी? तो वह है राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो वो है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को चुना गया था। शाहरुख खान की कौन सी मूवी के लिए चुना गया था? तो शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए चुना गया था और विक्रांत मैसी को 12th फेल मूवी जो थी उसके लिए चुना गया था। मनोज और श्रद्धा, कई बार मूवी देखी होगी अपन ने, मैंने तो 6-7 बार 12th फेल मूवी देखी थी। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिला था। मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे ये मूवी थी, इस मूवी के लिए इनको, रानी मुखर्जी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 मिला था। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो थी 12th फेल। निर्देशक कौन थे? विधु विनोद चोपड़ा, जो 12th फेल मूवी थी उसके निर्देशक डायरेक्टर थे वो थे विधु विनोद चोपड़ा। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म कौन सी थी, किसको मिला? तो वो है कटहल को मिला था। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वो है सुदीप्तो सेन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुदीप्तो सेन है। कौन सी मूवी के लिए? तो द केरला स्टोरी। ठीक है ना, द केरला स्टोरी में आपने देखी होगी, उसमें क्या वो धर्म परिवर्तन वाला चलता है, कैसे मतलब मुस्लिम लोग हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं, उस पे बेस्ड मूवी थी। ठीक है ना। फिर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक यानी जो प्ले म्यूजिक होता है ना, जो बैकग्राउंड प्ले म्यूजिक होता है उसके लिए रोहित कौन से गाने के लिए? प्रेमी थुन्ना तमिल गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका है वो है शिल्पा राव, सॉन्ग छलिया जवान मूवी के लिए। ठीक है, तो एक ही क्लास में अगर अपन पूरे 6-7 क्लास के रिवीजन करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, तो जो कि उचित नहीं होगा। इसके लिए आज की जो क्लास है वो अपन यहीं पे एंड करते हैं और अगली जो क्लास होगी वो पार्ट 2 के नाम से आएगी, जिसमें अपन पद्म पुरस्कार देखने वाले हैं, जिसमें पद्म विभूषण कितने को मिला, भूषण कितने को मिला, पद्म श्री कितने लोगों को मिला, ऐसे जो भी अभी बाकी टॉपिक रह गए 3 से 4 जो, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 आएगा उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। जय हिंद, जय भारत।